मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा कि आपको डराऊं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी जब घड़ी 2:17 दिखाती है तो मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, क्योंकि उस रात मैंने एक ऐसा कमरा देखा जो खाली नहीं था, लेकिन वहाँ कोई इंसान भी रहता था। कमरा नंबर 307। मुझे हमेशा से पुरानी जगहों में दिलचस्पी रहती है। लोग कहते हैं अबैंडनेड प्लेस, लेकिन मुझे लगता है कुछ जगहें छोटी नहीं जाती, बस वो चुप हो जाती हैं। उसी चुप्पी की तलाश में मैं पहुंचा होटल अमरावती। 30 साल पुराना होटल, ना ज़्यादा मेहमान ना ज़्यादा रोशनी। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चुपचाप चाबी बढ़ा दी। कमरा 307। उसने बस इतना कहा, रात को 2:17 के बाद बाहर मत निकलना सर। उसकी आवाज़ में डर था और वही डर मुझे अंदर तक खींच रहा था। कमरा सामान्य था, लेकिन हवा अजीब तरह से भारी। मैं कैमरा ऑन करके बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था। फिर घड़ी देखी, 2:16। अचानक घड़ी की टिक टिक कुछ ज़्यादा ही तेज़ लगने लगी और फिर 2:17। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर खाली, लेकिन नीचे एक कागज़ पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, आज नहीं, तू अभी तैयार नहीं है। मैंने उस पल पहली बार सोचा कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, वो कुर्सी से उठ ही नहीं पाया। काफ़ी देर बाद बोला, 30 साल पहले कमरा 307 में 5 लोग रुके थे। एक ही हफ्ते में सब मर गए। समय 2:17 AM। आत्महत्या कहा गया, लेकिन उसने मेरी आँखों में देखा और बोला, मरने से पहले सब एक ही बात बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ देख लिया था। मैं समझ गया, अब पीछे हटना मेरे बस में नहीं था। उस रात मैंने तय किया, जो होगा देखा जाएगा। फिर रात 2:16। कमरा ठंडा पड़ने लगा। फिर 2:17। दीवारों से अजीब सी आवाज़ें। मैंने सामने आईने में देखा और वहीं मेरी सांसें रुक गईं। आईने में मैं नहीं था, मेरे जैसा कोई था, लेकिन उसकी आँखें मैं नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम वही देखने आया है जो हम सबने देखा था।
मुझे समझ आ गया, कमरा किसी को मारता नहीं, बस सच दिखाता है। सुबह कमरा खाली था, मैं नहीं था, बस मेज पर एक कैमरे में मैं खुद बोल रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लेना मैं अब इस कमरे का हिस्सा हूँ। कमरा 307 खाली नहीं होता, वो बस नए इंसान का इंतज़ार करता है। पीछे दीवारों पर पड़ी घड़ी रुकी थी 2:17 पर और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया था।